हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टारगेट विथ मुकेश में। आइए आज हम लोग संज्ञा के बारे में यानी हिंदी का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को कवर किए थे और कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है। जैसे संज्ञा के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि संज्ञा क्या होता है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाली है। यूपीएसआई 94,000 इसमें पद करीब 9400 पद करीब हैं और इसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यूपीपी में भी और एसएससी जीडी यानी कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 परीक्षाएं लगी हुई हैं और जिसमें हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हिंदी में संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है सर्वनाम और संज्ञा का नाम होता है सर्व। ठीक ना, सर्व का मतलब नाम, यानी दुनिया में, ठीक, दुनिया में जितने भी नाम हैं टोटली तौर पे नाम, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं वह क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्ति या वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक, किसी व्यक्ति और वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो जैसे जो संज्ञा हमारा होता है, जितने भी नाम है, जितने इस दुनिया में प्राणी वस्तु हैं, जितने भी कोई भी वस्तु है, जगह का नाम, स्थान का नाम, सभी क्या न एक कोई न नाम है। जो जब एक न एक कोई नाम है तो जब नाम है तो वह क्या है, संज्ञा है। जैसे बोला जाए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी हमारा क्या है, नाम है। दूसरी बात, जैसे लिखा जा रहा है बोर्ड है, तो ये भी क्या एक नाम है, तो बोर्ड हमारा क्या हो जाएगा, वो भी संज्ञा हो जाएगा। फिर जैसे लिखा जाता है घड़ी है, फिर जगह का नाम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ठीक। और जैसे देखा जाए तो क्या होता है, जैसे देखा जाए जगह का नाम पे तो संज्ञा, जैसे जयपुर हो गया, जयपुर। कोई वस्तु है जैसे चीनी, दाल, आलू, ये सभी न सभी क्या है, यह संज्ञा है। यानी जितने भी दुनिया के नाम है, सर्वनाम, जितने भी पूरे नाम है, सर्वनाम मतलब पूरे दुनिया में नाम। सर्वनाम ये वाला टॉपिक मत समझिएगा, नाम का मतलब सर्वनाम, पूरा जितने भी नाम है वह क्या है, संज्ञा है। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कौन से, आइए संज्ञा के बारे में हम देखा जाए कौन कौन संज्ञा होती है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। संज्ञा के प्रकार को देखा जाए, संज्ञा का जो प्रकार है, यानी संज्ञा के कितने प्रकार हैं ये देखा जाए। संज्ञा जो है कितने प्रकार की है, ठीक ना। संज्ञा के प्रकार, पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा आता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक ना। ये सभी क्या है, अपने आप में क्या है, संज्ञा है। आइए और संज्ञा को देखा जाए कितने संज्ञा हैं, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, और कौन से संज्ञा का आता है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा आता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये सभी आपस में क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के प्रकार हैं, यानी संज्ञा के कितने प्रकार, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, ठीक है। आइए संज्ञा के पहले प्रकार को, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, आइए इसके बारे में देखा जाए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। आइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है कि किसी भी एक व्यक्ति का बोध हो, ठीक ना। वहाँ किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, व्यक्ति व वस्तु का बोध हो।
का बोध हो, ठीक ना। यानी देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति में एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे किसी का कोई नाम हो सकता है, हैं, जितने भी वस्तु के नाम है सभी आ जाएगा, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे चीनी, ठीक, दाल, यानी जितने भी वस्तु क्या है वह व्यक्तिवाचक हैं। दूसरा जो होता है वह होता है प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम छोड़िए, पहले उसको लिख लिया जाता है स्थान का नाम, यानी जगह का नाम, ठीक ना, जगह का नाम, जगह का नाम यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा देशों के नाम, देशों के नाम, जितने भी देश हैं देशों के नाम, देशों के नाम आपस में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। दूसरा समुद्रों के नाम, यानी जितने भी समुद्र हैं सभी क्या हैं, समुद्रों के नाम, ये भी व्यक्तिवाचक, जैसे होता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक ना। दूसरा आता है, जो दूसरा आता है नदियों के नाम, यानी नदी भी हमारी जो होती है, नदियों के जितने भी नाम है वह भी किसी एक नदी का बोध होती है, नदियों का नाम, ठीक ना, नदियों का नाम, जैसे गंगा, यमुना, जहाँ पर एक व्यक्ति का बोध हो, ये सभी क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भी दिशाओं के नाम होता है, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम कौन कौन से, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यानी जितने भी नाम है दिशाओं के नाम वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसमें आता है, और क्या क्या आता है देख लीजिए, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो आता है हमारा वो क्या आता है, दिन और महीनों के नाम, दिनों, दिन व महीनों के नाम, महीनों के नाम, ये सभी क्या है, जैसे सोमवार, सोमवार, मंगलवार, दिन हो गया, और महीना हो गया जनवरी, फरवरी, ठीक ना। ये सभी क्या है अपने आप में, यह सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा त्योहारों के नाम, जितने भी त्यौहार हैं, त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम आपस में क्या हैं, त्योहारों के नाम जो आपस में है वो अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए देखिए कैसे, त्यौहार क्या है, होली है, अभी जस्ट होली आने वाली है, होली, दिवाली, इन जितने भी त्यौहार हैं ये सभी प्रकार में क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक ना। आइए पहले पार्ट को पढ़ लिया गया, संज्ञा के पहले पार्ट यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे पार्ट को देखा जाए और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक यानी जिसमें पूरे जाति का बोध हो, ठीक ना, यानी पूरे जाति का बोध हो, यानी कैटेगरी समझते हैं, पूरी कैटेगरी का बोध हो। जैसे एक नाम से लिया जाए और कई लोग आके मिक्स हो जाएं, वो पूरे जाति होता है, ठीक ना। जिस संज्ञा शब्द से नाम के किसी भी समस्त जाति का, ठीक ना, यानी जिस संज्ञा शब्द से पूरे समस्त जाति का बोध हो, समस्त जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, यानी समस्त जाति का बोध हो, यानी पूरी जाति उसका उसी में क्या हो आ जाए। जैसे क्या होता है, जैसे देख लीजिए पूरा, जैसे लड़का है, लड़का लिखा जाए, फिर लड़की लिखा जाए, औरत लिखा जाए, आदमी लिखा जाए, ठीक ना। देखिए लड़का जो है, लड़का यानी वो छोटा बच्चा हो, यानी 2 साल का हो चाहे 10 साल का हो, लड़का है तो लड़का है, लड़की है तो पूरी लड़की जाति का बोध हो, यानी सभी जितने भी दुनिया में लड़की हैं, औरत जितने भी दुनिया में की औरतें हैं, आदमी को देखा जाए जितने भी दुनिया की औरत है, आदमी है, यानी सभी का एक तरह से बोध किया जा रहा है, पूरे जाति को उसमें क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। पूरे वो 2 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, 15 साल का है, सभी को उसमें क्या कर लिया जा रहा है, ले लिया जा रहा है, यानी पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक ना।
दूसरा जातिवाचक होता है, संज्ञा होती है कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षियों के नाम जितने भी होते हैं, पशु पक्षियों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, फिर क्या होता है भैंस, देखिए पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, पूरे भैंस जाति का बोध हो रहा है। चिड़िया का ले लिया जाए, गौरैया यानी कौवा, ठीक ना, यानी जितने भी पूरे जाति का बोध हो रहा है, यानी पूरे कौवा का बोध हो रहा है, पूरे गौरैया का, पूरे उनका जितने भी गौरैया सभी तौर पे उनका वर्णन किया जा रहा है। जैसे गाय है, पूरे दुनिया में जितने भी गाय हैं सभी का बोध हो रहा है। गाय चाहे वह जितने प्रकार की गाय होती हैं, समझते हैं कोई जर्सी गाय है तो कोई देसी गाय है, यानी सभी गाय तो सभी गाय, ठीक। दूसरा आता है व्यवसायों के नाम। जैसे हमारे जो भी व्यवसाय होते हैं, व्यवसायों के नाम भी क्या होते हैं, वह आपस में जातिवाचक होते हैं। जैसे व्यवसाय में, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, शिक्षक, तो पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, ठीक, पूरे शिक्षक जाति का हो रहा है। जैसे प्रोफेसर जो है पूरा प्रोफेसर का बोध हो रहा है। क्लर्क है तो क्लर्क में यानी पूरे क्लर्क का बोध हो रहा है। इन जितने भी पुलिस है तो पूरे पुलिस का बोध हो रहा है। दारोगा है तो पूरे दारोगा का हो रहा है। यानी जहाँ पर पूरे ऐसा है कि पूरे उसके समूह का, समूह का नहीं, पूरे जाति का वर्णन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक ना। दूसरा आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है ना, तीसरा आता है समूहवाचक संज्ञा। देखिए आज संज्ञा का मिल गया वीडियो आपको, तो कल आपको सर्वनाम का मिल जाएगा। इसी तरह से एक एक करके आपका वीडियो क्या होगा, अपलोडेड होता रहेगा। और सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक। आइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पर जिस संज्ञा शब्द से, यानी जिस संज्ञा शब्द से पूरे समूह का बोध हो, किसका बोध हो, पूरे समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, क्या कहलाता है, समूह का जब बोध होगा तो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप कहते हैं ना कि सभा में कई लोग रहते हैं, यानी कई लोगों के मिक्स को सभा बोला जाता है। सभा उसी तरह से क्या है, दल, कई लोग रहते हैं, पूरे समूह में रहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा होता है, ठीक। दूसरा होता है वस्तुओं के नाम। जैसे गुच्छा है, कुंज है। गुच्छा है तो उसमें कई लोग समूह में, गुच्छा कुछ मालाएं बनती हैं, समूह में भी कई लोग मिक्स होके बनते हैं, ठीक ना। यहाँ पे यानी पूरे समूह को, यानी कई लोग को मिक्स करके क्या बना जाए, एक समूह का निर्माण होता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। आइए अगला हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, अरे आइए उसको पढ़ा जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस वस्तु को नापता तौला जा सके, यानी जिस वस्तु को नाप तौल किया जा सके, तो वह क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे दूसरी तरीके से देखा जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे में जिस भी वस्तु का, जैसे पानी है, पानी को हम नाप तौल सकते हैं। दूध है, दूध को भी नाप सकते हैं। चीनी है, चीनी को भी हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। गेहूँ है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। सोना चांदी जितने भी हैं, सोना को भी हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। चांदी को भी हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। यानी जितने भी वस्तु हैं, ठीक ना, जितने भी वस्तुओं को हम नाप तौल कर सकते हैं, वह क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक। जैसे लोहा हो गया, लोहा को भी हम तौल सकते हैं। पानी, दूध, दही, ठीक, मक्खन, यानी जिसको भी आप नाप तौल सकते हैं, यानी वजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वह टोटल रूप से क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे दूसरा अगला आता है हमारा जो भाववाचक संज्ञा। बस लास्ट संज्ञा हमारा है क्या, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है, देखिए क्या होता है, भाववाचक यानी जो हमारे अंदर का भाव होता है, अंदर का भाव यानी भावात्मक भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे भाववाचक संज्ञा में हम कह सकते हैं कि जिस भी वस्तु का गुण को बताया जाए, उसके दशा को बताया जाए, यानी जिस भी वस्तु के गुण, दशा, रंग आदि का वर्णन होता है, ठीक ना, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे गुण पे लंबाई, ठीक, लंबाई, उसका गुण बताया गया लंबा है, छोटा, तो वह क्या है? छोटा है। लंबा छोटा, तो उसके गुण को बताया गया, तो गुण को बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा होता है, उसका बुढ़ापा जो है क्या बता रहा है? उसके भाव के अंदर की आत्मा बता रही है। सच्चाई होता है, सच्चाई भी क्या हो जाएगा? हमारा एक भावात्मक है, तो भाव से सच्चाई निकलती है, चल, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और जैसे आता है समझ, समझ, नम्रता, ठीक ना, नम्रता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दूसरा आता है मिठास। मिठास बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। मिठास जो है यह हमारे भाव को बता रहा है कि मीठा है, खट्टा है, तीखा है, कैसा है, तो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा आता है दया। दया होता है जो, तो दया करते हैं तो अपने अंदर आत्मा से भाव से करते हैं, तो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए इसी का। अगर जिसको भी न समझ में आया तो फिर से वीडियो रिवर्स करके और देख ले। और रिवर्स करने के बाद अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके आपको कमेंट करेंगे तो आपको मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। यानी थोड़ी व्यस्तता जीवन है, ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक ना। ऑफलाइन क्लासेस के बाद अगर हम आपसे जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और कमेंट को पढ़ने के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, किसी को डाउट हो रही हो तो, ठीक। दूसरी बात कि आप जो हमारा चैनल है, ठीक ना, चैनल है, क्या नाम है? टारगेट विथ मुकेश। टारगेट विथ मुकेश, इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। देखिए सब्सक्राइब करने में हमारा ही फ़ोटो लगा हो, उस पर हमारा ही फ़ोटो लगा है, वही हमारा लोगो है, उसी को सब्सक्राइब करिए, ठीक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपना अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करते रहिए। और आपका जो UPSI की वैकेंसी आ रही है, UPSI, UPP, ठीक, SSC, GD, ये तीनों वैकेंसी आपकी लगी हुई है, तीनों वैकेंसी लगी हुई है। और मस्त से तैयारी करिए और ज्वाइनिंग लेकर मेरे साथ इंटरव्यू लेने का एक मौका दीजिए। धन्यवाद।